इस चिड़ियाघर में कोई भी गलती होने पर गार्ड जानबूझ के बंदरों को मार देते थे और ये देखकर एक छोटा बंदर बहुत ज्यादा घबरा गया। वो देखता है गार्ड बंदर की लाश को पिंजरे से बाहर लेकर जा रहे हैं और उसे तभी एक आइडिया आ जाता है। समय जब पूरा चिड़ियाघर खाली था तब छोटा बंदर एक कचरे के डब्बे से एक सॉस की बोतल उठाता है और अपने शरीर पर डाल लेता है। तो मरने की एक्टिंग करने लगता है। सुबह जब गार्ड उसे बेहोश देखते हैं तो सोचते हैं ये मर गया, उसे जमीन में गाड़ देते हैं। गार्ड के जाने के बाद बंदर बाहर आ जाता है, लेकिन तभी एक गार्ड वहाँ से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आ जाता है और इसे देख लेता है तो फिर पकड़ लेता है। लेकिन चालाक बंदर एक पत्थर उठाता है और गार्ड के सिर पर देकर मारता है। मौका देखकर बंदर उसके कपड़े भी चुरा लेता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। मेन गेट पर एक बूढ़ा गार्ड खड़ा था और वो बंदर से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बंदर थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह बिहेव करता है और बूढ़े गार्ड को बहुत कम दिखता था तो इसलिए बंदर को वो जाने देता है। फिर बंदर आजाद हो जाता है। इस जिंदा मछली को एक रसोइया तालाब से बाहर निकालता है और काटने की तैयारी करने लगता है। तभी मछली को पता लगता है कि वो चाकू पर धार लगा रहा है। मछली मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रसोइया उसे पकड़ लेता है और गर्म पानी में डालने लगता है। मछली गुस्से में आकर अपने अंदर हवा भर लेती है, उसके हाथ से छूटकर उड़ने लगती है। मछली को एक खिड़की दिखाई देती है और वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। तभी रसोइया उसे खिड़की में दबा देता है। मछली के सामने एक समुद्र होता है, जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है। उसको लगता है कि समुद्र अब दूर नहीं है, लेकिन जब वो उसे टकराती है तो पता लगता है कि वो समुद्र वाली पेंटिंग है और वो तलवार में टकराकर उसकी हवा निकल जाती है और वो इधर उधर उड़ने लगती है। और उसके थोड़ी देर बाद वो सीधी आकर कढ़ाई में ही गिरती है। रसोइया कढ़ाई का ढक्कन लगा देता है। बताइए रसोइया ने अच्छा किया या बुरा किया। ये औरत अपने पति के लिए मोमोज बनाती है, लेकिन वो लेट होने के कारण जल्दी जल्दी मोमोज खाकर चला जाता है। ये औरत एक मोमो को खाने लगती है, तभी वो बहुत जोर से रोने लगता है। ये उसको देखकर घबरा जाती है। फिर थोड़ी देर में उसके छोटे छोटे हाथ पैर निकल आते हैं तो ये उसे उठाकर अपने गले से लगा लेती है। बच्चे की तरह ख्याल रखती है और रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। लेकिन जब वो बाजार जाती है तो उसे अपने साथ बाजार लेकर ही जाती है। बाजार में मोमो बच्चों को खेलता देख उनके पीछे चला जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। योगा करते टाइम मोमो बच्चों के साथ खेलने चला जाता है और उसके सिर पर फुटबॉल लगती है, उसका सिर पिचक जाता है। मोमो की माँ उसे वहाँ से बचा कर ले जाती है तो वो अपनी माँ से गुस्सा हो जाता है। फिर वो पूरी रात अपने बदमाश दोस्तों से रात भर बात करता रहता है। एक दिन वो अपने बदमाश दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, लेकिन जब वो रात को लौटता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आता है। वो घर छोड़कर जाने लगता है। उसकी माँ उसे बहुत रोकती है, लेकिन मोमो नहीं सुनता तो उसकी माँ उसे गुस्से में खा जाती है।